Dear students, hopefully all of you are doing well. Let's discuss about the gallbladder in the human digestive system. तो ये गॉल ब्लैडर है, दिस वन जो ग्रीन पियर शेप होती है इसकी, और ये क्या सेक लाइक प्रेजेंट होता है। सेक किसको बोलते हैं? जो अंदर से एम्प्टी होता है उसको बोलते हैं, जो अंदर से होलो हो, जिसके अंदर कुछ फिल करने का स्पेस हो, उसको हम सेक बोलते हैं। तो ये क्या होता है? पियर शेप्ड सेक होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर, जो ये हमने लिवर डिस्कस किया था उसके पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये अब गॉल ब्लैडर किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? जब लिवर में से ही बाइल एसिड बनता है तो वो क्या होता है? हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो वो बाइल जो लिवर में से बनता है तो वो कहाँ पे आ जाता है? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में आके इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये कंसंट्रेट होता है। जैसे जैसे इस तरह से मूवमेंट हुई और ये कंसंट्रेट हुआ, वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द गॉल ब्लैडर, और ये कंसंट्रेटेड बाइल यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर भी हो जाता है। और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई पर्सन फूड ईट करता है और फूड में फैट जब हम ईट करते हैं तो बाइल एसिड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से फिर जो कंसंट्रेटेड बाइल एसिड है, और बाइल एसिड है, वो क्या करता है? यहाँ से सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहा जाता है हिपैटिक डक्ट में, और हिपैटिक डक्ट से कहा जाता है हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला में। यहाँ पे जो काइम आ रहा है स्टमक में से, काइम के साथ मिक्स करके ये फैट की अब्जॉर्प्शन करवाता है, और फैट की इमल्सिफिकेशन के थ्रू अब्जॉर्प्शन करवाता है, मतलब फैट की इमल्सिफिकेशन करता है और उसके बाद उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बाइल। तो बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, और कंसंट्रेशन भी कहाँ पे होती है बाइल की? गॉल ब्लैडर में। बट बाइल की फॉर्मेशन कहाँ होती है? लिवर में। गॉल ब्लैडर करता है स्टोरेज और कंसंट्रेट करने का काम, फॉर्मेशन का काम लिवर करता है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द गॉल, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड सैक अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट एज ए फंडस, इसमें देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो थोड़ा सा जो स्प्रेड है, जो ब्रॉड है, इसको बोलते हैं फंडस। सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं नेक। नेक के थ्रू जो गॉल ब्लैडर है ये सिस्टिक डक्ट के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हैं। फंडस जो बेस है, जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है, दैट इज द फंडस, देन बॉडी, देन नेक, और नेक के थ्रू ये सिस्टिक डक्ट के साथ अटैच होता है। It has a fundus or expanded end and a body, the main part, and the neck, which is continuous with the cystic duct. Structure देख लेते हैं। The gallbladder has the same layers of the tissue as those described in the basic structure of the alimentary canal with the some modification. जो alimentary canal है, जो GIT है, उसकी basic structure में 4 layers present होती हैं। Innermost क्या होती है? Mucosa. Then उसके बाद जो second innermost है वो होती है second लेयर सब म्यूकोसा, उसके बाद है मसल्स लेयर, और उसके बाद है पेरिटोनियम। तो ये 4 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की ही, बट इन 4 लेयर्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। अब क्या क्या मॉडिफिकेशन है? पेरिटोनियम जो आउटर लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर जो कवर करती है, पेरिटोनियम कवर ओनली द इंफीरियर सरफेस। जो पेरिटोनियम है वो इंफीरियर सरफेस को ही कवर करती है, और वहां से ये of the gallbladder and it is connected with the posterior surface of the right lobe of the liver। और ये यहाँ पे देखो, ये जो राइट लोब है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे गॉल ब्लैडर अटैच होता है। ठीक है, bladder is the connect with the posterior surface of the right lobe of the liver and is held in place by the visceral peritoneum of the liver। और ये यहाँ पे इसी जगह पे कैसे स्टैटिक कैसे रहता है? जो विसरल पेरिटोनियम है वो इसको क्या करके रखती है? अटैच करके रखती है। ठीक है, पेरिटोनियम के 2 पार्ट होते हैं, उसमें जो विसरल जो इनर पार्ट है वो इसको क्या करता है? अटैच करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड लेयर होती है मसल लेयर। अगर इनर साइड से देखें तो थर्ड लेयर कौन सी है? मसल लेयर। अगर बाहर से देखें तो पेरिटोनियम के बाद सेकंड लेयर है मसल लेयर। देयर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ द ऑब्लिक मसल फाइबर। हमने जब स्टमक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहां पे लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्लिक, तो ऑब्लिक मसल फाइबर स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। वो भी सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक, और उसमें भी
ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ओब्लिक मसल गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर? मसल लेयर में। अब बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल रूगे। म्यूकस मेम्ब्रेन का थी इनर मोस्ट लेयर है, उसमें रूगे when the gall bladder is empty that disappear when it is distended with the bile। तो रूगे क्या होती हैं? जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो ऐसे फोल्ड करके फोल्ड 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 बनाती है, जिससे क्या बन जाते हैं? रूगे बन जाते हैं। उनको हम, उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। रूगे किस में हेल्प करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। जब गॉल ब्लैडर एम्प्टी होता है तो जो इनर मोस्ट म्यूकस ले मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है, इस तरह से स्प्रिंग की तरह फोल्ड होकर वो क्या बनाती है? रूगे बनाती है। और जब वो गॉल ब्लैडर उसमें गॉल ब्लैडर में बाइल कलेक्ट हो जाता है, बाइल का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ये रूगे क्या करते हैं? स्प्रेड करके स्ट्रेच करके एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल रूगे, उसमें क्या स्मॉल रूगे प्रेजेंट होते हैं व्हेन गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी, जब गॉल ब्लैडर एम्प्टी होता है। दैट डिसअपीयर, जो कि गायब हो जाते हैं व्हेन इट इज डिस्टेंडेड विद द बाइल, जब ये बाइल से फिल होके ऐसे फूल जाती है तो उस टाइम पे जो रूगे हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। Now, what are the functions of gallbladder? Reservoir for the bile, ये बाइल के रिजर्वोयर का काम करता है। बाइल यहाँ पे आके स्टोर होता है, बाइल यहाँ पे बनता है हेपेटिक में, जो हमारा लीवर है वहां पे बनता है और यहाँ पे आके स्टोर और कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल बाय अप टू द 10 to 15 फोल्ड्स, तो कितने परसेंट कंसंट्रेशन होती है? 10 to 15% इसकी कंसंट्रेशन होती है बाइल की, जो लीवर में बना था। कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर थ्रू द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो क्या करती है? वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे क्या होता है? बाइल कंसंट्रेट हो जाता है। रिलीज फॉर द स्टोर्ड बाइल, रिलीज ऑफ द स्टोर्ड बाइल, और जब बाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो जो स्टोर्ड बाइल होता है वो रिलीज हो जाता है थ्रू द सिस्टिक डक्ट और थ्रू द हेपेटिक डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द हार्मोन कोलेसिस्टोकिनिन, जिसको हम सीसीके भी बोलते हैं, और सिक्रेटेड बाय द ड्यूडिनम, ये हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? स्क्रेटिन और कोलेसिस्टोकिनिन, टू टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं जो ड्यूडिनम सिक्रेट करता है, जो क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द डाइजेस्टिव जूसेस। अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो वहां से वो किसको, कोलेसिस्टोकिनिन किसको सिक्रेट करने की बात कर रहा है? बाइल एसिड की। द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड द एसिड काइम इन द ड्यूडिनम, ठीक है, जो ड्यूडिनम में फैट और एसिड काइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है, कोलेसिस्टोकिनिन की रिलीज करता है और स्क्रेटिन, इन दोनों की रिलीज करता है, और वो क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर को मैसेज करते हैं टू रिलीज द बाइल। रिलैक्सेशन ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर is caused by the CCK and is a reflex response to concentration of the gallbladder। तो CCK क्या करता है? एक और काम करता है, जो हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है, दिस इज द हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जो गेट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? हिपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, तो या स्फिंक्टर ऑफ कोडाई भी बोल सकते हैं। कॉज्ड बाय द सीसीके, तो क्या करता है? सीसीके कोलेसिस्टोकिनिन और स्क्रेटिन क्या करते हैं? हिपेटोपेनक्रियाटिक जो एम्प्यूला पे जो गेट है हिपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, ये उसको रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, और जब ये ओपन होता है मसल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो मैसेज किसको जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन किसको मिलता है? गॉल ब्लैडर को, टू रिलीज द बाइल। तो उस टाइम पे गॉल ब्लैडर क्या करेगा? बाइल को रिलीज करेगा, और बाइल फिर कहाँ जाएगा? हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्प्यूला से होते हुए ये फैट कंटेनिंग फूड और काइम के साथ मिक्स हो जाएगा, फैट की इमल्सिफिकेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गॉल ब्लैडर। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पीयर शेप्ड सैक प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लिवर के बैक साइड में। अगर पोस्टीरियर साइड में हम देखें तो वहां पे प्रेजेंट होता है और कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू लिवर के साथ अटैच होता है। लिवर में बाइल की फॉर्मेशन होती है, और वो बाइल जो होता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो वो गॉल ब्लैडर में आके कंसंट्रेट होता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जब भी हम फूड ईट करते हैं, अगर हम फैटी फूड लेते हैं, तो अगर फैटी फूड और काइम क्या होता है? वो फूड जिसमें एसिड मिक्स हो चुका होता है। बोलस को जब हम स्वेल करते हैं ईसोफेगस के थ्रू, बोलस कहाँ जाता है? स्टमक में, और स्टमक में बोलस क्या बनाता है? काइम। तो जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में आता है तो वो क्या करता है?
यहाँ पे बाइल एसिड की सिक्रीशन होती है तो बाइल के साथ मिक्स हो जाता है और फैट की इमल्सिफिकेशन हो जाती है और फैट की एब्जॉर्प्शन होती है ड्यू टू द बाइल। ठीक है, तो ये बाइल गॉल ब्लैडर जो नेक होती है गॉल ब्लैडर की, दिस इज द फंडस, मेन पार्ट बॉडी होती है और फिर इसके बाद नेक कंटिन्यू क्या बनाती है, सिस्टिक डक्ट। जी सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके क्या बनाएगी, बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला में, और अपनी स्क्रीशन यहाँ पे स्क्रीट करती हैं। और एक और स्क्रीशन होती है यहाँ पे पेनक्रियाटिक स्क्रीशन भी हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो वहां से नोट्स डाउनलोड कर लें। थैंक यू।